energy. Let's we study energy. Energy. If a person can do a lot of work, we say that he has a lot of energy or he is very energetic. कोई पर्सन यदि बहुत काम करता है तो हम लोग कहते हैं ना उसके पास बहुत सा एनर्जी है, वह बहुत ही एनर्जेटिक है ना, हम लोग ऐसा कहते हैं. इन फिजिक्स ऑल्सो एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. और फिजिक्स में भी हम लोग कहते हैं जो वर्क करने की एबिलिटी होती है उसी को एनर्जी कहते हैं. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी वह एबिलिटी है, वह योग्यता है जिससे कि कोई कार्य होता है. Whenever work is done, energy is consumed. जब भी कोई वर्क होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा ही होगा. A body which possesses energy can exert a force on another object. During this process, some of the energy of the body is transferred to the object. By gaining energy, the object moves, and when the object moves, work is said to be done. वर्क जब भी होगा, जब भी वर्क होगा तो कैसे होगा, फोर्स अप्लाइड होगा, और जब फोर्स अप्लाइड होगा तो वर्क होगा, और जब वर्क होगा तो एनर्जी का कंजम्पशन होना ही होना है. जहां भी वर्क डन होगा वहां एनर्जी कंजम्पशन होना है. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. यूनिट ऑफ एनर्जी, हम लोग देखते हैं एनर्जी का यूनिट. द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम. वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट दोनों सेम होता है, और दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है. सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. एसआई यूनिट होता है जूल. व्हेनेवर वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड. जब भी वर्क डन होगा तो उतना ही वर्क के बराबर एनर्जी भी कंज्यूम्ड होगा. The energy required to do 1 joule of work is called 1 joule energy. 1 जूल वर्क करने में जो एनर्जी रिक्वायर है वह कितना होता है, 1 जूल एनर्जी के बराबर. जूल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी. जूल हमारा स्मॉल यूनिट है. सो समटाइम्स ए बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज ऑल्सो यूज्ड. द सिंबल ऑफ किलो जूल इज केजे. नाउ 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल्स, या 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 joule. The unit of energy is called joule. Is named after a British physicist James Prescott Joule. जो एनर्जी का जो यूनिट जूल है वह आपको ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में दिया गया है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स. द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें कुछ हैं जो हैं. पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी. यही दो एनर्जी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. थर्ड है केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. In this class, we will discuss only kinetic energy and potential energy in detail. The kinetic energy and potential energy taken together is known as mechanical energy. और इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों एनर्जी को हम लोग ऑल्सो कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. इसे ही कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को. Kinetic energy. A moving cricket ball possesses kinetic energy. These runners possesses kinetic energy. This running motorcycle possesses kinetic energy. यानी जहां मोशन है वहीं काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी. A moving cricket ball can do work in pushing back the stumps. एक मूविंग क्रिकेट बॉल जो है स्टंप्स उखाड़ता है ना, तो मूविंग क्रिकेट बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है. मूविंग वाटर कैन डू वर्क इन टर्निंग अ टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और मूविंग वाटर जो है आपको टरबाइन चलाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यानी मूविंग वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है. मूविंग विंड कैन डू वर्क इन टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. मूविंग विंड की मदद से आप
विंड मिल चला सकते हैं, यानी मूविंग विंड के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। दस अ मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स हुआ कि मूविंग बॉडी जो है वो कैपेबल है कोई भी वर्क डन करने के लिए, एंड हेंस पोजेसेज एनर्जी, इसलिए उसके पास एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी में जो उसके मोशन के चलते जो उसके पास एनर्जी है उसे ही हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ए रनर, a running motorcycle, a running car, a falling stone and an arrow flying through the air have kinetic energy. When a moving body is brought to rest by an opposing force, the kinetic energy is lost, being used up to do work in overcoming the resistance of opposing force. फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। The kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work it can do before coming to rest. काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी मूविंग बॉडी है उसको रोकने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं। दैट मीन्स the kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work it can do before coming to rest। याद रखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करने का तरीका है। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv², where m is equal to mass of body, v is equal to velocity of body। Thus a body of mass m and moving with a velocity v has the capacity of doing work equal to 1/2 mv² before it stops। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस मूविंग बॉडी को रोकने में जो वर्क डन होगा वह आपका बराबर होगा किसके, 1/2 mv² के। Since the kinetic energy of a body is directly proportional to its मास, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 mv²। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, है ना। देयरफॉर इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल्ड। इसका मतलब है कि यदि हम लोग मास डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। एंड इफ द मास ऑफ बॉडी इज हाफ, और यदि मास हाफ कर दे इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगेन since the kinetic energy of body is directly proportional to the square of velocity, और हम यह भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। इसका मतलब हुआ कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, यदि बॉडी का वेलोसिटी डबल कर दे तो इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ, और वेलोसिटी को हाफ कर दे तो उसका काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? इट इज ऑब्वियस दैट द डबलिंग द वेलोसिटी हैज ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी देन डबलिंग इट्स मास। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी बॉडी का डबलिंग करें वेलोसिटी तो वो मास के डबलिंग से ज्यादा तेजी से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो हम उसका मास न बढ़ा करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। प्रॉब्लम 1, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है एक 2 kg मास का। तो यहां पर सॉल्यूशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वाट, मास दिया हुआ है कितना 2 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²।
तो वैल्यू पुट कर दे 1/2 इंटू मास कितना है 2, वेलोसिटी है 0.1 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 0.01 जूल आंसर। क्लियर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v। दो बॉडीज है, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, दैट इज m और m, और एक का वेलोसिटी v है, दूसरे का वेलोसिटी 3v है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें निकालना है। तो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या है, v1 बराबर v और v2 बराबर क्या है 3v। सेकंड बॉडी का वेलोसिटी 3v है, m1 बराबर m है और m2 बराबर भी m है, मास दोनों का सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं 1/2mv²। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बराबर 1/2mv² बाई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट का, दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो 1/2mv²। ठीक है, तो अब हम लोग इसे लिखते हैं, तो 1/2mv²। क्लियर है, हमारे को ये हो गया, इसको कर दें m1 कर दें v1, m2 v2, m1 v1² गुना, अब ये 2 हमारा क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा बाई 2 बटा में, और m2 v2 नीचे रहेगा, m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर है, अब वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, और तब हो गया हमारे को क्या, m1 v1² बाई m2 v2²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे को क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर आपका m1 का वैल्यू m हो गया, v1 बराबर v हो गया, m2 बराबर m हो गया, v2 बराबर 3v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, m से m कट गया, तो ये क्या हो गया v² बाई 9v²। तो v² से v² कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/9, यानी रेशियो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेशियो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट का रेशियो आ गया 1:9 आंसर। क्लियर, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया कि वेलोसिटी अगर 3 गुना है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी 9 गुना ज्यादा होगा। थर्ड, हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाइसिकल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। तो हमारे को निकालना है कि जो बाइसिकलिस्ट जो है, साइकिल जो है वो 20 kg का है और उसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इस दौरान कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगा वही आपका वर्क डन होगा। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन जब हमारा स्पीड जो है v1 बराबर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कितना हो गया बढ़ करके v2 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों पोजीशन का हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और मास तो हमारे को दिया हुआ है कितना है 20 kg। तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू mv²। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m। m कितना है, m है हमारे को 20 kg
गुना वेलोसिटी हमारे को कितना है 2 मीटर पर सेकंड गुना 2 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 से 20 कटेगा 10 टाइम्स में, अब मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 40 जूल। अब हम लोग सेकंड पोजीशन पर उसका काइनेटिक एनर्जी निकालें जब उसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं। दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें जब स्पीड हमारे मास 20 जब 5 मीटर पर सेकंड हो गया तो 5 का स्क्वायर, तो अब 2 10 जा 20 और 5 5 25 गुना 10 गुना 25 दैट इज इक्वल टू 250 जूल हो गया। तो 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड जाने के लिए एनर्जी जो है 40 जूल से कितना हो गया 250 जूल। तो वर्क डन बराबर वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 250 जूल माइनस 40 जूल दैट इज इक्वल टू 190 सॉरी 250 में से 40 घटेगा तो आएगा कितना 210 जूल आंसर। क्लियर है? यही वर्क डन हुआ 210 जूल का। जब वर्क हुआ तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो गया।